So when we talk of power of positive communication to scale new heights in 2022, चलते हैं अगली स्लाइड पे जो कुछ और बता रही है। अगर आप देखें एवरीवन, ये 2022 ईयर जो हमारे साथ आया है वो है ईयर विद कोविड एंड ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन का वेरिएंट लेके आया है और ये सब 2020 से चलता ही आ रहा है। 20, 21, अब 22 आ गया विद कोविड। क्या हो रहा है कि आज की डेट में जितनी भी ऑडियंस है मैक्सिमम जो जॉब में है या जॉब में नहीं है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट हैं, वो तनाव में है। फिर फिजिकल मीटिंग मिसिंग, लोग आपस में मिल के मीटिंग नहीं कर पा रहे हैं, राइट? इसका सिनेरियो आप लोग भी ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे। देन मैक्सिमम लोग, जब हर जगह सभी कुछ ऑनलाइन चल रहा है, तो इस वजह से क्या हो रहा है, लोगों की बॉडी लैंग्वेज भी बहुत कमजोर हो चुकी है। क्योंकि ऑनलाइन के अंदर भी आप किसी की वॉइस देख सकते हैं, आप किसी को इतना सा ही देख सकते हैं, राइट? तो बॉडी लैंग्वेज पे लोग आजकल कम ध्यान देने लगे हैं और लिमिटेड बॉडी लैंग्वेज के साथ काम चला रहे हैं, राइट? अब लुक एट दिस लेडी, वो काउच के नीचे आराम से बैठी हुई हैं, पर अगर किसी ऑफिस में बैठी होती तो शायद ऑफिस का ड्रेसअप भी अलग होता और कुछ और होता। तो क्या हो रहा है इस 2022 में? यू नो, एवरीथिंग इज इन अ केओस। केओस का मतलब है सब कुछ सबके दिमाग में ऐसा चले जा रहा है, राइट? और इनमें जो धागे हैं वो दो ही बातें ऊंची ऊंची बोल रहे हैं, और वो बातें हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, ऑनलाइन ऑफलाइन। जॉब्स भी ऑनलाइन ऑफलाइन, वर्क भी ऑनलाइन ऑफलाइन, नौकरियां ढूंढना भी ऑनलाइन ऑफलाइन, और इवन क्लासेस या पढ़ाई भी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, राइट? तो केओटिक दुनिया चल रही है, पूरा कंफ्यूजन चल रहा है। और ऐसी सारी चीजों के बीच में हमारा कम्युनिकेशन का लॉस होना बिल्कुल लाजमी है, ये बिल्कुल कॉमन सी बात है। नाउ दोस्तों, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको एक इस नजर से भी हम क्यों ना देखें कि मे बी दिस इज अ डिजिटल ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब होता है जब एक बदलाव दूसरे बदलाव में जा रहा है तो उसके बीच का जो पीरियड होता है वो होता है ट्रांजिशन। नाउ इफ यू हैव अ लुक ओवर हियर, इन दोनों के बीच में ये पीरियड, ये जो है, आई एम सो सॉरी, स्लिप ऑफ फिंगर, ये सारा का सारा पीरियड जो है ये आपका है ट्रांजिशन। क्या पता आज हम ह्यूमन टेक्नोलॉजी से हाथ मिला रहा है और ये टेक्नोलॉजी से हाथ मिलाने के बीच का टाइम है ट्रांजिशन। दोस्तों, मैं आपका दिमाग क्विकली लेके जाना चाहूंगा एसटीडी पीसीओ पे। जब एसटीडी पीसीओ हुआ करते थे, हम एसटीडी कॉल्स के लिए पीसीओ जाते थे, एसटीडी जाते थे। मोबाइल से पहले पेजर हुआ करते थे और पहले साइबर कैफे भी हुआ करते थे, लेकिन ये सब खत्म हो गए। आजकल कोई साइबर कैफे का बिजनेस नहीं करता, पेजर तो कोई सोच भी नहीं सकता, और एसटीडी पीसीओ कहीं पे भी नहीं मिलेंगे आप, क्योंकि सबके मोबाइल में आ चुका है। जस्ट इमेजिन, जब एसटीडी पीसीओ का जमाना जा रहा था और मोबाइल्स का जमाना आ रहा था, उसके बीच का पीरियड था ट्रांजिशन पीरियड। सिमिलरली साइबर कैफे जब जा रहे थे और ब्रॉडबैंड और इंटरनेट मोबाइल्स के अंदर सबके मोबाइल्स में आ रहा था, वो था ट्रांजिशन पीरियड। उस ट्रांजिशन पीरियड के अंदर कईयों के बिजनेसेस का भी लॉस हुआ होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई होंगी। दोस्तों, यही शायद हम सबके साथ हो रहा है कि हम जॉब्स में, अपने वर्क प्लेस पे और एजुकेशन में इस ट्रांजिशन के समय को समझ नहीं पा रहे हैं, राइट? और 2022 आने वाला और बहुत सारे हमारे लिए या तो गिफ्ट्स लेके आने वाला है या सरप्राइजेस लेके आने वाला है, और सबसे पहला सरप्राइज तो वो ले ही आया है, दैट इज ओमिक्रॉन, राइट? तो यानी कि हम सबको अपने माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत है। हम सब अपने परफेक्ट एक जो थॉट प्रोसेस होती है, और दोस्तों हमारा माइंडसेट कौन डिसाइड करता है? हमारा माइंडसेट कई बार अपना होता ही नहीं। हमारा माइंडसेट तो होता है हमारे अंकल ने क्या कहा, हमारे भैया ने क्या कहा, मेरे दोस्तों ने क्या कहा, यही सब हमारा माइंडसेट बनाते जाते हैं चीजें, राइट? देखा जाए तो माइंडसेट को चेंज करने के लिए कितने अच्छे डॉक्यूमेंट्स, कितनी अच्छी बातें हम रीड नहीं करते। दैट मीन्स ये ट्रांजिशन पीरियड है। अब इस ट्रांजिशन पीरियड में शायद आपके माइंडसेट को क्या करना होगा? सबसे पहले कुछ जरूरी चीजों पर वर्क करनी होगी। एसेंशियल्स ऑफ पॉजिटिव कम्युनिकेशन इन 2022, राइट? दैट मीन्स आज की डेट में जो सिनेरियो चल रहा है, इसमें आपकी कौन कौन सी चीजें जो आपको करनी चाहिए। सबसे पहली चीज करनी चाहिए, आप होम मेकर हैं, आप वो हैं जिन्होंने कभी कंप्यूटर नहीं छुआ, जो भी है, आपको सबसे पहले बिकम डिजिटली एक्वेंटेड।
बेसिक बातों को डिजिटली आपको आना चाहिए, किस तरीके से कंप्यूटर मोबाइल के थ्रू ऐप के थ्रू चीजों को किया जाता है। जब तक आप उन चीजों की जानकारी नहीं रखेंगे, कहीं ना कहीं आप अंदर से नेगेटिव फील करेंगे। नंबर 2, एम्ब्रेस द चेंज। एम्ब्रेस का मतलब होता है गले लगाना। जो बदलाव है उसको गले लगाइए, राइट। क्योंकि बदलाव को गले नहीं लगाएंगे तो शायद आप आउट ऑफ वर्क हो जाएंगे, आउट ऑफ बिजनेस हो जाएंगे। कल्टिवेटिंग एन एडेप्टिव माइंडसेट। एक अपने आप को ढालने वाला माइंड को ऐसा माइंडसेट बनाइए कि मुझे अडेप्ट करना है जो भी नई चीजें आए। फ्रेंकली टेलिंग फ्रेंड्स, आप में से जो हमें जानते हैं, आप जानते हैं हम पिछले 25 से 26 सालों से अपना हम अपने इंस्टीट्यूट्स में अपनी एजुकेशन को सब तक पहुंचा रहे हैं। हमारे पास लिमिटेड ऑडियंस थी। 2020 में भी अगर आप मानो हमारा माइंडसेट यही रहता कि हम ऑनलाइन नहीं पढ़ाएंगे, तो शायद ना हम उस नए बदलाव को अडेप्ट कर पाते और ना ही आप में से कई लोगों के पास पहुंच पाते जो इस समय डिफरेंट सिटीज में भी हैं, राइट नाउ, और डिफरेंट कंट्रीज में इवन। चूज टू कन्वे पॉजिटिविटी। हम सबके पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, सभी के साथ हैं, राइट। इस समय आप सब लोग इस सेक्शन में बैठे हैं, मुझे नहीं पता आप लोग कौन कौन सी स्ट्रगल से गुजर रहे हैं अपनी लाइफ की। हर कोई कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके की स्ट्रगल से गुजर रहा है। ट्रस्ट मी, आप छोटे बच्चे हैं तो भी आपकी लाइफ की अपनी स्ट्रगल्स हैं, आप एक यूथ हैं तो भी आपकी अपनी स्ट्रगल्स हैं, आप मैरिड हैं तो भी, एंड सो ऑन। एवरीबडी इज स्ट्रगलिंग ऑल काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, तो इन सारी ऑप्शंस और प्रॉब्लम्स के बीच में आप एक ऑप्शन चुन सकते हैं और वो है पॉजिटिविटी, राइट। आप अपना चेहरा ऐसा रख सकते हैं। वैसे तो ऑप्शन बहुत सारे हैं, लेकिन ट्राई टू चूज दिस ऑप्शन। नाउ आज मैं आपके साथ 5 ऐसी बातें करूंगा, क्योंकि हर सेशंस के अंदर, हर चीज के अंदर कौन से ऐसे 5 टेक अवेज हैं। अगेन हमेशा की तरह रिपीट करूंगा, इन सारी स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी, आपको हम आपकी ईमेल आईडी पे भेजेंगे जिन्होंने वेबिनार रजिस्टर किया हुआ है। नाउ यूज बेटर कम्युनिकेशन फ्रेजेस। ये आप सब लोग आज से ये क्रैम कर लीजिए कि ये मुझे अपनी लाइफ का पार्ट बनाने लगा। ये जो एक्सप्रेशंस हैं, मैं इनको यूज करने के बजाय ये अच्छे एक्सप्रेशन यूज करना शुरू करूंगा। पहला, अगर आपको कहीं पे भी बोलना है आई एम सो सॉरी, तो से एक्सक्यूज मी, दिस इज अ बेटर वे। आई एम सॉरी आई एम लेट की बजाय थैंक यू फॉर वेटिंग फॉर मी। आई एम सॉरी फॉर टेकिंग टॉकिंग सो मच, मैं इतना ज्यादा बोल गया उसके लिए सॉरी। नो, थैंक्स फॉर लिसनिंग, क्योंकि सामने वाले ने सुना ना आपको, दैट इज मच बेटर। आई एम सॉरी फॉर मेसिंग अप एवरीथिंग, माफी चाहूंगा मैंने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। तो इसकी बजाय पॉजिटिव सेंटेंस क्यों ना बोलें, थैंक्स फॉर बीइंग पेशेंट व्हेन आई मेक अ मिस्टेक। आप इतना सब्र रखते हैं जब मैं मिस्टेक करता हूँ। सॉरी बट आई हैव अ क्वेश्चन, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं, आई लाइक टू आस्क अ क्वेश्चन प्लीज। यहाँ पे आइड का मतलब है आई वुड लाइक टू। सॉरी आई कांट कम, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। ये मेरा फेवरेट है लास्ट वाला, आई गॉट योर मिस्ड कॉल। सारे के सारे यही बोलते हो ना, मुझे तुम्हारा मिस्ड कॉल मिला था। उसने मिस्ड कॉल नहीं दिया था, तुमने मिस किया है। तुम ये बोला करो सॉरी आई मिस्ड योर कॉल। ये तो लोग मेरी बात से एग्री करते हैं, वाई टाइप करिए जल्दी से, मुझे पता तो चले सब सुन भी रहे हैं या नहीं। सब हिंदी में हो कैसे भी हो एक ही सेंटेंस बोलते हैं। तो तुम्हारा मिस कॉल आया था, सॉरी मिस कॉल नहीं आया था, उसने फुल कॉल दिया था, आपने मिस किया था। तो यूज अ बेटर एक्सप्रेशन, हे आई एम सॉरी आई मिस्ड योर कॉल, आप कुछ कहना चाह रहे थे, राइट। वाओ, ये सारे 42 45, वाओ वाओ, ग्रेट ग्रेट, बड़ी मजेदार ऑडियंस है, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों ये आप अपनी लाइफ का एक पार्ट बना सकते हैं, राइट। सो दिस इज अ वेरी पॉजिटिव वे ऑफ सेइंग। आइए नंबर 2 पे चलते हैं। ये अक्सर हम अपनी क्लासेस में भी बताते हैं, ऑफलाइन क्लासेस में भी, ऑनलाइन में भी। दोस्तों हमारी हमारी मैक्सिमम बातें जो हैं लोग को तक जब पहुंचती है तो हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू पहुंचती है। जो हम बोल नहीं रहे उसके बाद भी उन तक पहुंचती है। जैसे ही बच्ची कितनी खुश नजर आ रही है, हर फिंगर, हर माउथ, हर आईज आर टेलिंग लॉट ऑफ अबाउट हर हैप्पीनेस, about this lady. It is looking so nice that she is so nice and genuinely appreciating. ये पिक्चर अपने आप में बोल रही है, राइट। एंड ये पिक्चर बिल्कुल क्लियर बता रही है अंकल इज, बहुत ज्यादा नींद आई हुई है अंकल जी को, राइट। ही इज कन्वेइंग दैट। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जो आप बोलते नहीं हैं लेकिन फिर भी आप कम्युनिकेट करते हैं, ये ही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको आप अभी से वर्क अपॉन कर सकते हैं।
इसके लिए आपको किसी की जरूरत नहीं है। मैं इस समय, ट्रस्ट मी, मेरे सामने कैमरा में 5 लोग देख रहे हैं, दिनेश, कल्पना मैडम, श्वेता शुक्ला, फरहान, जगत सिंह। जिसमें श्वेता शुक्ला, फरहान एंड जगत सिंह के वीडियो ऑफ हैं, सिर्फ कल्पना मैम का ऑन है एंड दिनेश का ऑन है। और दिनेश लगातार मुस्कुरा के गर्दन हिला रहे हैं। ट्रस्ट मी, मुझे दिनेश की सिर्फ इतनी बॉडी लैंग्वेज, इतनी पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है कि मैं मान के चल रहा हूँ मेरे साथ एक ही व्यक्ति बैठा है, क्योंकि मेरे पैनल पे जब मैंने स्क्रीन शेयर किया तो पैनल पे सिर्फ 5 लोग दिख सकते हैं। तो मुझे वो पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है। अब दोस्तों, ये आप ऑनलाइन किसी से बात कर रहे हैं, आप ऑफलाइन किसी से बात कर रहे हैं, जब तक सामने वाला आपसे कॉन्फिडेंस लेके नहीं जाएगा, वो आपके साथ काम ही नहीं करेगा। ना आपको वो जॉब मिलेगी, ना आप वो एजुकेशन रिसीव कर पाएंगे। तो सबसे पहले समझिए, आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके लिए कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। छोटी छोटी सी कुछ टिप्स का फायदा करना है। एसेंशियल्स जो है, पहला है फर्म हैंडशेक एंड आई कॉन्टैक्ट। जब आप फिजिकल मीटिंग में मिले, एक अच्छा हैंडशेक बहुत पॉजिटिव लैंग्वेज को शो करता है। आई कॉन्टैक्ट, बस आंखों में देख के बात करनी है, ठीक है ना। दिस आई कॉन्टैक्ट इज सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। यू नो, गुड लिसनिंग हैबिट, ट्रस्ट मी, दिस गर्ल द वे शी इज लिसनिंग टू हिम, आई थिंक वो घंटों बोल सकता है। और अगर ऐसा इंसान मिल जाए तो हम घंटों, ऐसा मिल जाए मतलब ऐसा व्यक्ति जो सुन रहा है हमें, इज दैट ओके, यू विल फील लाइक स्पीकिंग। जैसे दिनेश जो बार बार नॉडिंग कर रहे हैं हेड की, मुझे अच्छा लग रहा है, मेरा मन कर रहा है कि एक व्यक्ति, और अच्छा ही बाकी सबका वीडियो ऑफ है क्योंकि मैं उनका चेहरा ही नहीं देख पा रहा हूँ। आई डोंट नो वो मुझे सुन रहे हैं, साथ में सब्जी में तड़का लगा रहे हैं, या घर वालों से भी बातें कर रहे हैं। हो सकता है उन्होंने अपने टीचर से वादा किया हो, डोंट वरी हम वेबिनार में जरूर आएंगे, राइट, मे बी शशि दिख गई हैं, राइट। ओके दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्माइल एंड अपलॉड। चेहरा स्माइलिंग रखिए और अपलॉड मौके मौके पे। जो भी आप में से ऑनलाइन टीचर्स हैं, जो भी ऑनलाइन एजुकेशन गेन कर रहे हैं, जब भी कोई कहे वाओ इसके लिए क्लैप बजाएं, तो कम से कम हम सबको स्माइल और क्लैप करना चाहिए। आ जाइए आप सब लोग अपने लिए क्लैप बजाइए, क्योंकि इस समय 70 से ऊपर पार्टिसिपेंट्स है क्लास में। वंडरफुल, इन तालियों में कुछ लोग का मोबाइल गिरने वाला है। थैंक यू सो मच, वंडरफुल, व्हाट एन ऑडियंस, ग्रेट ग्रेट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, वाओ। स्माइल एंड अपलॉड इज वेरी नेसेसरी। ताली बजाने के बाद, स्माइल करने के बाद आप अभी, आई एम सो सॉरी, आप में से कुछ लोग का मोबाइल गिर गया होगा मेरी इस हरकत की वजह से, बट प्लीज आई एम सॉरी, बेयर विद मी। एंड दूसरा है नो फिजिटिंग, हिलना डुलना बिल्कुल भी नहीं। कम्युनिकेट करते टाइम, जैसे जब आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आप सब लोग मानेंगे मेरी बात को, मैं कई लोगों को जानता हूं जो ऑनलाइन पे इंजीनियरिंग भी पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पे वो डॉक्टर भी बन रहे हैं, और ऑनलाइन हमारे यहाँ इंग्लिश भी अच्छी सीख रहे हैं, और हमारे यहाँ प्रोफेशनल्स ज्वाइन कर रहे हैं। हम इंश्योर करते हैं कि सबके वीडियोस ऑन रहेंगे और सब प्रॉपर ड्रेसअप में होंगे और उनका बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए। बट मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन पढ़ते टाइम अपने वीडियोस एंड ऑडियोज ऑफ कर लेते हैं, राइट, जैसा कि इस समय आपने से कुछ लोगों ने किया हुआ है। तो यू विल बी सरप्राइज कि आपकी फिजिटिंग की हैबिट पड़ ही जाएगी। आपकी इतनी ज्यादा हिलने डुलने की हैबिट पड़ चुकी है कि आप किसी ढंग की मीटिंग में बैठते समय हिलते डुलते रहेंगे, हाथ इधर उधर चलते रहेंगे, माइंड इधर उधर दौड़ता रहेगा। तो ये फिजिटिंग भी एक बहुत गंदी बॉडी लैंग्वेज है, इस पे एकदम से वर्किंग की जरूरत है, राइट। इसके लिए आप अपनी जो भी ऑनलाइन सेशंस कर रहे हैं कहीं पर भी, उसमें प्रैक्टिस करिए, बिकम ऑब्जर्वेंट। मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है। दैट मीन्स यू ऑल नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करना नहीं जानते हैं चीजों को, मैं तो कहता हूं, अगर आप सब लोग, साक्षी वर्मा आपका ऑडियो ऑन है, प्लीज ऑफ कर दीजिए, थैंक यू। सो बिकम ऑब्जर्वेंट। ऑब्जर्वेंट से मेरा मतलब है, इतने अच्छे ऑब्जर्वेंट बनिए कि चीजों को ऑब्जर्व करिए। आज की डेट में करियर में, जॉब्स में सबसे इंपॉर्टेंट है ऑब्जर्वेटरी स्किल्स क्या है आपके। हाउ डू यू ऑब्जर्व एंड हाउ डू यू डू द वर्क। आज की डेट में वो 2-2 साल 3-3 साल प्रमोशन के लिए वेट नहीं करते। आप 6 से 8 महीने में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वो आपको एकदम आगे ले जाएंगे। यानी कि अगर आप ऑब्जर्व सही से अच्छा करने लगते हैं, जैसे इस समय आप मुझे ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो मेरी बातों को ऑब्जर्व करके उसमें से 1 या 2 बातें भी आप अपनी लाइफ में ले आएंगे, आई एम श्योर यू विल, इट विल हेल्प यू अ लॉट। क्योंकि ऑब्जर्व करिए, हम ये हर 15 डेज में कर क्यों रहे हैं। हर 15 डेज में हम टाइम अपने स्टूडेंट्स के लिए, उस ऑडियंस के लिए निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें पता है हमारे पास वो क्वालिटी है जो हम बहुतों को दे सकते हैं, बहुत सारे लोगों को दे सकते हैं। बट ऑब्जर्व, अच्छी चीजें हमेशा
आसानी से नहीं मिलती, उसके लिए स्ट्रगल करनी पड़ती है। एंड सिमिलरली व्हाट वी वांट टू डू इज कि हम अपनी इस ऑडियंस रीच को और बढ़ाना चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारे स्टूडेंट्स को ज्वाइन करें, उससे भी ज्यादा लोग आउटसाइडर्स ज्वाइन करें। दैट मीन्स उन्हें यहाँ पे पता चलेगा हम पढ़ाते कैसे हैं। नाउ दैट हेल्प्स मी टू मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, सिंपल, एंड दैट इज एवरी गुड कॉन्वर्सेशन स्टार्ट्स विद गुड लिसनिंग। आज से जो लोग आप में से अच्छे लिसनर्स नहीं है, जो मानते हैं कि वो कम सुनते हैं, वो सबको बहुत ज्यादा नहीं सुनते, अपनी बात को पहले रखते हैं, तो आई वुड से सबसे पहला नियम निभाइए, पहले खूब लिसन करिए। और मैंने तो जितने अच्छे से इस मुझे 24-23 साल के करियर में एक से एक बढ़िया लोगों से मिलने का मौका मिला है, जो वर्ल्ड क्लास लोग हैं, राइट, जिनको हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट पीपल कहते हैं। ये बात मैंने भी उनमें कॉमन देखी। वो पहले पूरी बात सुनते हैं, बीच में बिल्कुल भी नहीं बोलते, उसके बाद थोड़ा सोचते हैं और उसके बाद अपनी बात को रखते हैं। एंड ट्रस्ट मी, जब आपने सामने वाले को पूरा सुन लिया ना, 90% तो वो धराशायी हो गया। शो एम्पथी फॉर डीपर रिलेशनशिप। दोस्तों, आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? किसी से भी आप पूछो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कौन है, उनके पास गिनाने के लिए दो चार हैं, लेकिन सच्चे मन से पूछोगे ना, मैक्सिमम लोग अकेले हैं, उनका कोई अच्छा दोस्त है ही नहीं। यानी कि द प्रॉब्लम इज आज की डेट में एम्पथी मिसिंग है। एम्पथी और सिंपथी में थोड़ा फर्क होता है। सिंपथी होता है जब आप किसी पे दया दिखाते हैं, आप समझ सकते हैं कि सामने वाले के साथ की प्रॉब्लम है। एम्पथी आप दया नहीं दिखा रहे, आप पहले से ही महसूस कर पा रहे हैं उसके साथ भी प्रॉब्लम होगी, इसलिए आप सोच समझ के उससे बात करते हैं, राइट। जस्ट इमेजिन, जस्ट इमेजिन कि कोई व्यक्ति बहुत पतला है, कोई व्यक्ति मोटा है, कोई व्यक्ति की हाइट छोटी है। हम बिना देखे बिना सोचे उसको ऐसा स्माइल भी पास कर देते हैं कि उसको अंदर तक चुभ जाता है। बहुत पतला है, बहुत मोटा है, अरे ये तो नाटा है। बट एम्पथी भी तो फील करो, उसने ये बचपन से अब तक सुना है, उसको ऐसा फील मत कराओ, पर हम करवाते हैं, राइट। और ये आज की डेट में ऑफिस में मिसिंग है। लोगों के साथ अच्छी जॉब मिलने के बावजूद भी वो उन जॉब में खुश नहीं है। पहली तो प्रॉब्लम है जॉब नहीं मिल रही, दूसरी जॉब मिलती है तो वहां खुश नहीं होते। क्यों? तो ये एम्पैथी की डेफिनेशन है, द एबिलिटी टू शेयर समवन else's feelings or experiences by imagining what it would be like to be in their person another person's situation। और अगर आप में ये स्किल है दोस्तों, 2022 आपका है, क्योंकि आज की डेट में यही मिसिंग है। सारे रोबोट्स हैं, सारे रोबोट्स की तरह काम कर रहे हैं, मतलब निकालो बात, काम खत्म, राइट। मतलब की ही दुनिया बन गई है। तो दोस्तों, मतलब की नहीं, अगर चाहते हो दुनिया आपके साथ एक डीपर और मीनिंगफुल रिलेशनशिप रखे, आप कैसे बिलीव कर सकते हो? ऐसे बिलीव कर सकते हो, अच्छे रिश्ते निभाओ लोगों के साथ, मिलो उनसे, कई बार बिना मतलब के भी बात करो, एंड यू विल बी वेरी सरप्राइज एवरीवन। एक सेंटेंस बोलने जा रहा हूँ जो बहुत गहरा है, सोचिएगा। कि आपके और मेरे पेरेंट्स ने भी बचपन से एक ही सीख सिखाई है हमें। क्या सिखाई है? नमस्ते कर लिया करो, अभी वो जॉब में है, मिल लिया करो, अभी अंकल का रिटायरमेंट 2 साल बाद है, मतलब है इसलिए रिश्ते रखो। सॉरी टू से, पेरेंट्स भी यही सिखाते आए हैं, मतलब की मतलब सॉरी। सो दिस इज द प्रॉब्लम। तो गॉसिपिंग का मतलब है जब कोई एब्सेंट है, कोई है नहीं, ठीक है, उसके पीछे 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 आप बातें कर रहे हैं, दैट इज समथिंग रॉन्ग। हेल्दी कॉन्वर्सेशन, एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे की हेल्प लेना, अपने प्रोजेक्ट के बारे में बात करना, दिस इज ऑलवेज गुड। बट डूइंग गॉसिप इज द किलिंग थिंग। और ये हम अपने घरों में भी करते हैं, फ्रेंड्स के साथ भी करते हैं। वो गांधी जी के 3 बंदर याद है ना? बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। और मजे की बात की हम बुरा ही देखते हैं, बुरा ही सुनते हैं और बुरा ही बोलते हैं। न्यूज़पेपर भरा भरा पड़ा है बुराइयों से, राइट। न्यूज में जब तक कोई ऐसी न्यूज टेढ़ी मेढ़ी ना आ जाए, हमें मजा ही नहीं आता, राइट ना। हमें सुनने में भी कुछ नेगेटिव चाहिए, हमें बोलने के लिए भी कुछ नेगेटिव चाहिए, एंड डेफिनेटली देखने के लिए भी। तो ऐसे मत बनाइए 10 फ्रेंड्स, एक आध ऐसे बनाइए जिनके साथ आपको पॉजिटिविटी फील होती है। और वो आपकी एज के हैं या नहीं, ये बिल्कुल मैटर नहीं करता, नॉट एट ऑल। नाउ दैट टेक्स मी टू पॉइंट नंबर 5, जो मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, राइट। क्वालिटी टाइम वर्सेस क्वांटिटी टाइम। Frankly telling everyone, it's all about quality of time, not quantity of time.
आप जरा नीचे आइए, ये जो मैंने लास्ट में लिखा हुआ है, प्रॉब्लम्स बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, फैमिली मेंबर्स, लवर्स एंड सो ऑन। आज हस्बैंड एंड वाइफ में जब हस्बैंड अपने घर पे ज्यादा टाइम नहीं दे पाता है, राइट, तो वाइफ की एक ही शिकायत है कि बाहर बहुत रहते हैं, कहीं इनका कहीं और कुछ सेटिंग नहीं चल रही है, या वगैरह वगैरह वगैरह। आज से 8 साल पहले शादी के थे, आपको इतना टाइम देते थे और बातें करते थे। एक्सक्यूज मी, 8 साल के बाद जिम्मेदारियां भी तो बढ़ गई हैं ना दोस्तों। आई एम सो सॉरी, ये मेरे लैपटॉप में थोड़ा सा इशू है। सो द प्रॉब्लम बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ या फैमिली मेंबर्स या लवर्स, यू ऑल हैव टू अंडरस्टैंड, आज की डेट में ये सबने हाथ क्यों खड़ा किया हुआ है? ओ आई मीन टू से मे बी ये प्रॉब्लम सब लोग को रिलेट कर पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, दिस इज द ओनली प्रॉब्लम दैट वी ऑल आर फेसिंग। आज की दुनिया क्वांटिटी टाइम की नहीं है, आज क्वालिटी टाइम की है, राइट। और दोस्तों, डिजिटल दुनिया ऑलमोस्ट 2 साल में आ चुकी है और आने वाली है और बढ़ने वाली है। आज मैं आपके साथ क्या बिता रहा हूँ, क्वांटिटी टाइम या क्वालिटी टाइम? मैं आपके साथ 2 घंटे बैठ के बात नहीं करूंगा, मैं आपके साथ हार्डली बात करूंगा तो 30 मिनट्स 40 मिनट्स, बट इसके अंदर से क्वालिटी आप क्या निकाल सकते हैं, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो यू ऑल हैव टू अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, आज की दुनिया, आपके जो आप जिनको प्यार करते हैं, आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं, जो आपको पहले बहुत समय देते थे अब नहीं दे पाते, थोड़ा माइंडसेट चेंज करो। तो 1 घंटा बैठेंगे, अच्छी बातें करेंगे। पर क्या होता है, 1 घंटा हम बैठते हैं और क्या क्या बातें लेके एक दूसरे का मूड खराब कर देते हैं। ये जनरली हस्बैंड वाइफ में बहुत होता है और आ, हो जाता है, ये मैक्सिमम रिलेशनशिप्स में हो जाता है। तो प्लीज अंडरस्टैंड, सामने वाले के लिए भी समझिए, क्योंकि इट इज नॉट इजी, इट इज रियली टाइम टेकिंग, एफर्ट्स लगते हैं चीजों को करने में। तो जो भी आपके साथ पहले क्वांटिटी टाइम बिताता था, कोई बात नहीं, अब अगर वो आपके साथ क्वालिटी टाइम भी बिता रहा है तो उस क्वालिटी टाइम को वैल्यू करिए। जैसे आज हम बात करें, हम अब आपके साथ अगर बात करें तो हम ऑनलाइन पे क्वांटिटी टाइम नहीं बिता सकते, ऑनलाइन पढ़ाते टाइम, पर हम आपके साथ क्वांटिटी टाइम की बजाय क्वालिटी टाइम दे सकते हैं। इसलिए हमारे यहाँ सेशंस आवर वाइज हैं। अगर हमारे यहाँ 90 मिनट्स के सेशंस होते हैं, हम 90 मिनट्स में वो क्वालिटी देते हैं जो शायद हम 2.5 घंटे में यहाँ पे देते हैं। दैट मीन्स बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स हैं, तो आपको क्वालिटी टाइम पे फोकस करना होगा, क्वांटिटी टाइम पे नहीं। अपने माइंडसेट को चेंज करना होगा। नाउ ये है मेरी तरफ से बोनस, कुछ अच्छे अच्छे पॉजिटिव सेंटेंसेस को यूज करना शुरू करिए। जब मैं इसको फिनिश कर लूंगा तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जरा चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइएगा आपके फेवरेट कौन सा था, राइट। जब भी कोई अच्छी बात बोले, ग्रेट, वाव, वंडरफुल। जब भी किसी ने मैसेज किया, ऐसा कर लेना वैसा कर लेना, नोटेड, ग्रेट जॉब, गुड आइडिया, ऑसम, सर्टनली, नो वरीज, वाओ, आउटस्टैंडिंग, राइट, फॉर श्योर, बिल्कुल। इसमें मैंने तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 के करीब एक्सप्रेशन। आई एम श्योर ये 11 आप लोग जानते होंगे, सुने भी होंगे। कितने लोग मेरी इस बात से एग्री करते हैं, रेज योर हैंड। इलेक्ट्रॉनिक वाला मैक्सिमम सारे जानते हैं। वंडरफुल, 13 17 21 22 23, वाओ, ग्रेट, मैक्सिमम ऑफ यू नो ऑल दीज एक्सप्रेशंस, राइट, जानते आप सारे हैं, ठीक है। अब मेरा दूसरा सवाल है जो आपको अंदर से परेशान करने वाला है। जानते तो हो, बोलते कितने हो, जरा ये बताओ। कोई आपसे कहे वेल मेरी तो वहां पे जॉब लग गई, अच्छा, इंटरव्यू तो मैंने भी दिया था, मेरी क्यों नहीं लगी, राइट। दैट मीन्स वी आर वी आर नॉट हैप्पी। किसी ने कहा वेल ये रहा ऑसम, बोलने की बजाय वी आर नॉट कंफर्टेबल। कोशिश करिए पॉजिटिव वर्ड्स और पॉजिटिव एक्सप्रेशंस को आप यूज करने की कोशिश करिए। आई एम श्योर इट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। ग्रेट, so that makes me a thanks from my side.